ताल से ताल और ईंट से ईंट बजाने के लिए इस सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल लाठियां बांधने के लिए हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। चपरासी का पेमेंट 40-50 हजार दे रही है, हम लोगों को सिर्फ 9,000 पे घर परिवार नहीं चल रहा है सर। और माननीय मुख्यमंत्री की सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, गिराएंगे। हमारे एक शिक्षा कर्मी थे केदार सिंह मोदी, उन्होंने परसों है जो फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। राम राम, मैं तारोदेसी पत्रकार सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जिया के थान ध्यान है, आप गाँव की यात्रा कर रहे हैं। अगर गाँव में कोई समस्या है तो मान जरूर बताओ। झलको बीकानेर की टीम है, गाँव में पहुंचने की कोशिश करेगी। आज आप बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामी और संविदा कर्मी है जगह हटे आंदोलन कर रहा है और बांगी आ मांग है कि बाने पक्को कौन करियो जावे और पक्को क्यों कौन करियो जावे। इन पर आप जगह संविदा कर्मी जुड़े रहे बाहू आप बात करेंगे। हम यहाँ बीकानेर के अंदर एक बड़ी नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा कर्मी परियोजना 1984 से राजस्थान में दूर दराज के गांवों में चल रही है, जहां हम सर्विस हमारी 30-30 साल की हो गई है। पूरे सरकारी कार्यों को हम करते हैं, पूरी ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमारा एक मानदेय के रूप में निम्न पैसे दे करके हमें ठगा जाता है लंबे समय से। जबकि हम जवान युवा थे, हम लोग सोचे धीरे धीरे गवर्नमेंट हमें परमानेंट करेगी। आज परमानेंट के नाम पे लोगों को मरना पड़ रहा है। हमारे एक साथी यहाँ के बीकानेर के मोदी जी, केदारमल मोदी, खाजुवाड़ा पंचायत समिति से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा आपका कैडर बना करके और आपको 31 मार्च से पहले आपका काम परमानेंट कर दिया जाएगा। उसी खुशी में सभी लोग एक दूसरे से समाचार पूछते थे। वो भी हमारा साथी था, संघर्ष करता था। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि इनका कोई मामला पेंडिंग नहीं है और पैरा टीचर शिक्षा कर्मी परमानेंट नहीं हो सकता। उस सदमे के अंदर उन्होंने कल अपनी खुदकशी करके आत्मा समर्पण कर दिया। इसके एवज में आज हम यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम अगले सोमवार से यहाँ बहुत बड़ा पूरे राजस्थान का पड़ाव डालने वाले हैं। वरना समय रहते हुए चेते, वरना शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा और माननीय मुख्यमंत्री की सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, गिराएंगे। हम लोग सब संगठन हमारा सहयोग है, चाहे कोई भी शिक्षक संगठन हो, चाहे एकीकृत हो, जयपुर के अंदर हो, और हम सड़कों पे ताल से ताल और ईंट से ईंट बजाने के लिए आज ये कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम ये एक संदेश देने के लिए आज इकट्ठे हुए। सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय के आदेशों से काम कर रहे हैं और इनके टीए बिल चुनाव के, चाहे लोकसभा विधानसभा का, सबका बिल हो जाता है और हम लोगों को एक टीए बिल होता है। वो भी कहते हैं कि चुनाव शाखा के अंदर बजट नहीं है। हमारे साथ कुठारघात किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज पूरे राजस्थान के शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर जाग उठे हैं। हम ईंट से ईंट बजाएंगे और हमारा न्याय लेकर छोड़ेंगे, वरना हम सरकारी स्कूलों के सबके ताला लगा करके और मुख्यमंत्री के आवास पे ये चाबी सौंप देंगे। ये आज हम 10 दिन का वादा कर रहे हैं, 10 दिन में ये सरकार नहीं करेगी तो इस सरकार को हम, चाहे उपचुनाव सुजानगढ़ का हो, सुजानगढ़ के अंदर भी हमारे 1500 लोग इकट्ठे हुए थे, अभी मुख्यमंत्री आया था, उस दिन ज्ञापन दिया है, तो हम वहाँ भी उनको दौरा नहीं करने देंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे हम लाठियां खाने के लिए तैयार है। इस सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल लाठियां बांधने के लिए हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। पूरे राजस्थान के साथ हमारे साथ खड़े हैं युवा जवान। जय हिंद, जय संगठन। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या मुद्दा है? हमारा पैरा टीचर और शिक्षा कर्मियों का स्थायीकरण का मुद्दा है। हम पिछले 20 वर्षों से अस्थायी काम कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट ने वादा किया था कि अगर सरकार बनेगी तो हम स्थायी कर देंगे, लेकिन आज से 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी स्थायी नहीं होंगे। उसके बारे में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, अभी ज्ञापन सौंप दियो या सौंपन जा रहे हो? सौंपने गए हुए हैं। और के बात है जो कि ऐड ग्रेड में उसमें क्या है कि हमें स्थायी किया जाए, क्योंकि हम अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। हम है जो तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल 9,000 रुपए दिए जाते हैं, तो पूरा मानदेय और हमें स्थायी किया जाए। 1984 से लगातार सेवा दे रहे हैं अभी, और हमारी एक ही मांग है, सिर्फ स्थायीकरण। अच्छा, पैदल यात्रा कठू शुरू करी? पैदल यात्रा कर्मीसर फांटा से कटे कितनी जगह वाइड आओ? 4 जिला का आदमी है। बीकानेर से पूरे 7 ब्लॉकों से आए हुए हैं शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर, जो 1999 से लेके लगे हुए हैं। हमारे साथी कुछ थे, वो 2008 में बीजेपी सरकार में स्थायी हो गए और हम कुछ वंचित रह गए। और वो शिक्षा मंत्री कांग्रेस सरकार का टोडा सरा जी कह रहे हैं इनको कोई परिलाभ नहीं मिलेगा, और बयान अभी विधानसभा में बोले हैं शिक्षा मंत्री जी, लाइव बोल रहे हैं। ठीक है ना, परसों की बात है ये, और उसका हम पूरा विरोध करके अभी डेलीगेशन कलेक्टर साहब दे रहे हैं। कई महिलाएं भी जुड़ेड़ी है सागे, तो थे कठू आइडा हो, किसी के आइडा हो? जांगलू से उड़ा सारी के मांग है? मांग माने स्थायीकरण करना पूरा करें। थान लगा है कि भी यही बार सुनवाई हो जाएगी या मतलब डिक्लेयर कर दियो सरकार? वहाँ शिक्षा मंत्री जी को बयान दिया नहीं, कहा है कि पैरा टीचर का नियमितीकरण का कोई फैसला अभी तक है नहीं हमारे को। पूरे राजस्थान के अंदर इसका विरोध हो रहा है, जोर शोर से आगे की रणनीति बनाकर आगे सरकार को घेरेंगे। नियमितीकरण तो हमारा होगा ही, लेकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है ना, हम कोई किसी से भीख नहीं मांगते। जी मतलब वेतन की बढ़ोतरी की बात कर लें, 7 वेतन लगे करे, 6 वेतन भी लगे हो, तो भी में थाने भी कोई फायदा होगा
है क्या? कोई फायदा नहीं मिल रहा है इसके अंदर। 9,045 रुपए मिल रहे हैं। कितना साल हूँ? ये अभी पिछले साल से 9,045 तो पिछले साल 10% बढ़ाया था सरकार ने। उससे पहले 7,865 रुपए मिलते थे। अब इस पिछले साल से 9,045 हो गए। अब हमारी मांग ये सीधा नियमितीकरण और दूसरे समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन वालों तो लगातार अभी पे ग्रेड 36 वालों जो पटवारी जी है वे भी उठा रहा है। तो मतलब थे सागे पटवारी जी के सागे संघर्ष में आ जाओ, थारो कोई अलग संघर्ष है? शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर इनका सब अलग है और पे ग्रेड 36 वालों जो कबांग वो अलग है। वो अलग है। और ड्यूटी वगैरह की बात कर लें तो ड्यूटी की कट के लगे या थारी बीती ड्यूटी लगे? ड्यूटी वही है सेम। इलेक्शन वगैरह में लगे? इलेक्शन सब में लगती है। जो थर्ड ग्रेड टीचर काम करे वो सारो काम मेलो करा। चुनाव में ड्यूटी भी हमारी लगे और स्कूल में सारो 8 घंटे ड्यूटी में दे रहा। सिर्फ मानदे अलग है, एक ही मांगे नियमितीकरण। घोषणा पत्र के अंदर फर्स्ट मीनू के अंदर इन्होंने ना लिया है भाई संविदा कर्मियों को सरकार आते ही इनको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आते ही उनको जैसे ही सरकार का वो नशा चढ़ते ही उन्होंने क्या कि ये नियमितीकरण का भूल गई वादा। घोषणा पत्र में 10 नंबर बिंदु पर लिखा हुआ है स्पष्ट में पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी को नियमितीकरण किया जाएगा हमारी सरकार आती, और आज तक नहीं किया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी, दोनों सरकार ने हमारे साथ विश्वास सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हैं और कुछ कर कुछ नहीं रहे। अब तो करो मरो का नारा है। अब तो या तो सरकार कर देगी ठीक है, नहीं तो हम तो सड़कों पर उतर गए। पूरे राजस्थान से 20,000 पैरा टीचर शिक्षा कर्मी आएंगे। ये 1984 से लेकर के 2001 तक की पैरा टीचरों को भर्ती ली गई थी, जो 9,000 पे पैरा टीचर अपनी परिवार को पालन नहीं कर सकते सर। और सबको ये पेमेंट, एक चपरासी का पेमेंट 40-50 हज़ार दे रही है। हम लोग को सिर्फ 9,000 पे घर परिवार नहीं चल रहा है सर, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। कल परसों क्या हुआ है कि हमारे एक शिक्षा कर्मी थे केदार सिंह मोदी, उन्होंने परसों है जो फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। वो भी शिक्षा कर्मी थे, अल्पमानदेय से काम कर रहे हैं, बीकानेर के थे, लोन ब्लॉक में लगे हुए थे अमरपुरा। उन्होंने जो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो ये अपने सागे पैरा टीचर हा, संविदा कर्मी ये जुड़ेड़ा हा और आगे की मांग है आ के जावे कि आगो शोषण लगातार हो रहा है और अब कलेक्टेड के सामने है मतलब ज्ञापन सौंप दियो है। तो आ पर सुनवाई के वह है अब पतो को नहीं, लेकिन ते वीडियो ने जरूर शेयर करियो और जड़ तक आवाज हुए बटे जरूर बताइए। और थारो ई वीडियो पर कह रहा है कमेंट के माध्यम में जरूर बताने की कोशिश करिए। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार।